हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि आज हम यहाँ क्यों आए हैं हम जानते हैं। कितने लोग जानते हैं कि हम यहाँ क्यों उपस्थित हैं? क्यों उपस्थित हैं हम लोग यहाँ पे? उठने के लिए, क्योंकि प्रभु ने आज हमें राइज कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया है। आज राइज कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है। कल हमने देखा प्रभु की उपस्थिति को, प्रभु के वचन को, और प्रभु के वचन के द्वारा हमने सुना कि प्रभु हमारे साथ है। तो आज फिर हम यहाँ उपस्थित है। प्रभु आज हमें फिर से भरेगा। हालेलुया। तो आज हम इस प्रोग्राम की, आज इस प्रार्थना सभा की शुरुआत करने के लिए हम सबसे पहले हम पास्टर अम्मा को यहाँ बुलाएंगे ताकि वो हमें प्रार्थना के द्वारा अगुवाई करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं फिर से प्रभु। आज प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। वो प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने फिर से प्रभु हमें यहाँ इकट्ठा किया प्रभु। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। बहुत सारे लोग प्रभु बहुत दूर दूर से आए प्रभु, और प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने सबकी प्रभु सुरक्षा की प्रभु, मदद की प्रभु, सही समय पे प्रभु तेरे भवन में प्रभु उपस्थित होने के लिए प्रभु इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु हम पिछले दिन के लिए प्रभु जिस तरह प्रभु तूने प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु हमें चलाया प्रभु हमने प्रभु तेरी सुंदर से आराधना की प्रभु तुझसे प्रार्थना की प्रभु, तेरे आगे हम रोए प्रभु। तूने प्रभु हमें अपनी आत्मा से भरा प्रभु। हम प्रभु तुझे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम उसी तरह प्रभु आज भी प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु कि फिर से प्रभु तू हमारी प्रभु प्रार्थना को सुनेगा प्रभु। आज फिर से प्रभु तू हमें अपनी पवित्र आत्मा से प्रभु भरेगा प्रभु, और प्रभु हमारे मन, हमारे दिल, हमारी आत्मा को प्रभु तू यहाँ पे रखेगा प्रभु, ताकि हम प्रभु यहाँ बैठ के प्रभु हमारा मन प्रभु यहाँ पे रहे, और हम प्रभु खुले दिल से प्रभु तेरी आराधना कर पाए, तेरी स्तुति कर पाए प्रभु। और प्रभु जो भी कुछ प्रभु यहाँ हो प्रभु तेरी आराधना हो प्रभु, और प्रभु जो भी बच्चे प्रभु यहाँ पे आके करे प्रभु उस हर एक चीज का प्रभु हम आनंद ले पाए प्रभु, क्योंकि प्रभु हम तो जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं, और प्रभु हम हर छोटी छोटी बात में भी आनंद करते हैं। तेरे वचन के बारे में प्रभु कल हम लोगों ने प्रभु कितना सुंदर प्रभु सुना प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि ऐसा ही कुछ प्रभु या इससे कुछ और भी अच्छा प्रभु तो हमसे आज प्रभु फिर से बात करेंगे प्रभु। जो भी दास प्रभु तेरे आएंगे प्रभु, और प्रभु तेरे वचन को प्रभु यहाँ से देंगे प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि वो नहीं बल्कि उनके द्वारा प्रभु तू बोलेगा प्रभु। तू प्रभु हर चीज से प्रभु हमारी आत्मा को संतुष्ट कर प्रभु, ताकि हम तेरे वचन से, तेरी आराधना से, तेरी स्तुति से प्रभु हर एक उस आनंद से प्रभु जो तुझ में हमें मिलता है प्रभु हम संतुष्ट हो पाए प्रभु। और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि जब हम यहाँ से अपने घर जाएंगे प्रभु तो हम संतुष्ट होके जाएंगे, हम आनंदित होके प्रभु अपने घर को जाएंगे प्रभु। बाकी का पूरा समय प्रभु बाकी की पूरी सभा प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तू अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु हमें चलाएगा प्रभु और हमें संभालेगा प्रभु। ये प्रार्थना शुद्ध तेरे नाम से मांगते हैं। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। तेरी स्तुति
ঈশ্বর আপনার হৃদয়ে কথা বলতে চান, আজকে ঈশ্বর আপনার সাথে কিছু বলতে চান, আজকে ঈশ্বর আপনার জীবনে কিছু অদ্ভুত কিছু করতে চাইছে। তাই আসুন এই সুযোগকে আমরা না হারাই, আমরা তাকে সুযোগ দিয়ে আমাদের হৃদয়ে আসা আমাদেরকে ডাকি, প্রভু তোমার হাত দ্বারা ভালো যিশু আমার। আজকে আপনার ঈশ্বর, আজকে আমার ঈশ্বর আপনার জীবনে কিছু অদ্ভুত করতে যাচ্ছে। আজকে আমাদের ঈশ্বর আমাদের জীবনে কিছু অদ্ভুত করতে যাচ্ছে। আজকে আমাদের ঈশ্বর আমাদের জীবনে ডেলিভারেন্স আনতে চাইছে। আজকে আমাদের ঈশ্বর আমাদেরকে সুযোগ দিতে চাইছে তার চরণে আবার ফিরে আসা। তাই আসুন আমরা এই সুযোগকে কাজে লাগাই, আমরা এই সুযোগকে গ্রহণ করি এবং প্রভুর চরণে আমরা নিজেদেরকে সমর্পণ করি। तुझको कोई
बनाता है वही प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकता है। तो बच्चों की तरह बनाया है। देखते हैं बच्चे कैसे होते हैं जो प्रभु के राज्य में, जिनको प्रभु ने बोला है बड़ों को भी कि बच्चों की तरह बन के प्रभु के राज्य में आना है। तो देखते हैं ये बच्चे कैसे हैं। तो देखें, सब देखना चाहते हैं तो हम जोरदार तालियों के साथ बच्चों को यहाँ बुलाएंगे, आराधना करें अपने डांस के माध्यम से। डांस ग्रुप बी को हम यहाँ बुला लेंगे। বসে থেকে না উঠে দাঁড়িয়ে নেচে গেয়ে আনন্দ করে কারণ সে জীবন্ত ঈশ্বর আজকে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছে, এসো তুমি
बच्चे जो प्रभु के वचन, उनकी आराधना और उनकी महिमा करते हैं, सीखते हैं, अगर वो मुंबई पहुंच जाए तो वो प्रभु की आराधना किस तरह करेंगे? कौन कौन देखना चाहता है? हालेलुया! हम बुला लें तो हम बुलाते हैं यहाँ पे डांस ग्रुप सी को, जो यहाँ आएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। अपने डांस के माध्यम से ये प्रभु के नाम को और ऊंचा उठाएंगे। जोरदार तालियों के साथ हम बुलाते हैं। हमने देखा है हमारे मंडली के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये यहाँ प्रभु की आराधना करते हैं। हम इन्हें जहाँ भेजते हैं ये प्रभु की आराधना करते हैं। तो हम देखते हैं, आइए अब एक साथ देखते हैं, जब ये यूथ में बनते हैं, जब ये बच्चों से बड़े होते हैं, जब ये यूथ बनते हैं, तो ये प्रभु की आराधना किस तरह करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। हम इस समय बुला लेंगे डांस ग्रुप डी को जोरदार तालियों के साथ।
কেন বলবো প্রভুর কথা আমরা? কারণ তিনি আমার উদ্ধারকর্তা। কারণ তিনি আমার উদ্ধারকর্তা, কারণ তিনি আমার সৃষ্টিকর্তা। হালেলুয়া। কারণ তিনি আমার এই শরীরের সৃষ্টিকর্তা, তিনি এই জীবনের সৃষ্টিকর্তা। তিনি যদি তিনি না থাকতেন আজকে আমরা এখানে থাকতাম না। हालेलुया। आज जो हमारे बीच में गेस्ट हैं, गेस्ट बोलना बहुत भूल है क्योंकि मुझे याद है आई वाज जस्ट रिमाइंडिंग माय फ्रेंड इज माय फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड। मैं जस्ट उन्हें याद दिला रहा था कि एक समय 2000 आई थिंक इट वाज 2013 यस 2013 में ब्रदर उज्जवल न्यू बैरकपुर आए और हमारे चर्च में आए। उस समय 13 से 14 लोग थे, इफ़ यू रिमेम्बर। 13 से 14 लोग थे और मैंने उनसे कहा कि आपके पास क्या प्रोजेक्टर आप मुझे देंगे, मैं जीसस फिल्म दिखाना चाहता हूँ सब जगह। तो ब्रदर उज्जवल ने बहुत अच्छा से कहा कि आई लव टू, मैं आपको ज़रूर देना चाहता हूँ, और उन्होंने दिया। उसके बाद हम लोग बिफोर क्रिसमस, मैं ब्रदर संजीव और भी 2-3 जन थे मेरे संग, हम लोगों ने बहुत सारे जगह में जीसस फिल्म दिखाया। कहाँ कहाँ नहीं दिखाया, मध्यमग्राम स्टेशन से लेके आपका रेलवे स्टेशन, आपका बाजार, सब जगह हम लोगों ने दिखाया। और जब आज आफ्टर आई थिंक 8 years, आफ्टर 8 years 2013 8-9 years, और जब आज आप यहाँ पर उपस्थित हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं नहीं जानता कि आपके अंदर कौन सी टेस्टमनी है, परंतु ब्रदर उज्जवल बैठकर यहाँ बोल सकते हैं कि सच में परमेश्वर ने गवाहों को यहाँ पर नियुक्त किया है। परमेश्वर ने बहुत सारे गवाहों को नियुक्त किया है यहाँ पर, और परमेश्वर जो काम कर रहा है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू हैव ब्रदर उज्जवल midst of us. Let's welcome brother Ujjwal. Please brother, please come forward. And we just want to welcome you to our church. Thank you. Over to you. Okay, जय मसीह की, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय। जितने भी और भी हम डिफरेंट भाषाओं में करते हैं, पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रेज गॉड। और मैं पास्टर डैनियल पॉल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके परिवार को। मैं सच में बहुत खुश हुआ कि आपके बीच मैं आ पाया, और सच में प्रभु बढ़ोतरी को देते हैं। ये बात सही है कि आपके जो पास्टर हैं बहुत हम्बल हैं, पर मैं उनको बोल रहा था कि बहुत जन का 8 साल पहले 9 साल पहले 13-14 जन थे, बहुत जन का अभी भी 13-14 जन ही है, बट प्रभु ने आपको इस्तेमाल किया, आपने यू वर्क हार्ड। और वचन में कहते हैं कि जो कोई भी प्रार्थना के द्वारा हार्ड वर्क करता है, प्रभु आशीष करता है। गॉड ब्लेस। तो इसीलिए याद रखिएगा कि प्रभु हमें अनुग्रह देते हैं, और प्रभु उसके साथ साथ हमें चाहते कि हम और भी हार्ड वर्किंग हो। कोई भी लेवल में, आप कोई भी क्षेत्र में हो, वी शुड वर्क हार्ड। और सिर्फ वर्क हार्ड ही नहीं, हमको एक्सीलेंट भी होना है, उत्तम होते হবে, राइट। ईश्वर সবাইকে ভালোবাসেন, परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं, बट वो एवरेज चीज़ों को पसंद नहीं करते। तो हमारा कुछ भी हो, हमारा वर्शिप ऐसा होना चाहिए कि एक्सीलेंट होना चाहिए। हमारा अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं, एक्सीलेंट होना चाहिए। मैं पास्टर जानते हैं, ये मेरे लाइफ में मैं बंगाली फैमिली में बड़ा हुआ हूँ। আমি একটু বাংলা মিশিয়ে বলবো, हिंदी बांग्ला मिशिए। और वहाँ पे पढ़ाई में मैं ऑलवेज अच्छा रैंक करता था। फिर उसके बाद कालक्रम में कॉलेज में मेरा जब वो इशू हुआ, पढ़ाई छोड़ दिया, डिप्रेशन वगैरह ये सब चीज़ हुआ, पढ़ाई छोड़ दिया था, ऑल दोस थिंग्स हैपन्स। उसके बाद जब प्रभु मुझे लेके आया, मतलब प्रभु यीशु मेरे जीवन को बदले, सुसाइड करने के दिन मैं प्रभु को जाना और प्रभु मेरे जीवन को बदले। उसके बाद मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, आई वॉज नॉट एबल टू स्टडी। तो मैं सोच रहा था कि अरे व्हाट हैपेंड, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ।
तो मेरे जो सीनियर थे, जो बाइबल स्टडी जो लीडर थे, यहाँ पे सिस्टर भी हैं, तो बाइबल स्टडी जो लीडर थे उन्होंने कहा, उज्जवल आई वांट टू टेल यू वन थिंग, मैं तुम्हें चीज़ बोलना चाहूँगा, तुमने पहले प्रभु को नहीं जाना, यू गेव योर बेस्ट, तुम कभी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाहर नहीं गए, अभी तुम प्रभु यीशु को जान गए हो, ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस बिलो 20 हो? और वो मुझे बहुत लग गया। और मैं बोला कि नहीं, अभी पहले मैं अपने सामर्थ्य से करता था, अभी मैं प्रभु के सामर्थ्य से प्रभु के लिए करूँगा। एंड प्रेज गॉड, जिस कॉलेज में मैं ड्रॉप दिया था उसी कॉलेज में प्रभु ने फर्स्ट क्लास फर्स्ट करके, और उससे कहा था कि इट्स बिकॉज ऑफ जीसस, बिकॉज ऑफ जीसस। तो इसीलिए प्रभु का धन्यवाद। उसके बाद मिनिस्ट्री में भी प्रभु लेके आए, प्रभु सहायता किए और प्रभु अनुग्रह दें। तो इसलिए मैं क्यों ये टेस्टिमनी आपको दिया, क्योंकि आज जो भी देख रहे हैं याद रखिएगा कि इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, इट्स नॉट ईजी। मैं रिसेंटली पास्टर्स डे हुआ था, पता नहीं साल में कितना पास्टर्स डे होते हैं, बट व्हाटएवर जितने हो इट्स गुड ओनली फॉर पास्टर्स। तो बहुत जन मुझे भी भेजे, तो देख रहा था कि एक जन के पीछे पास्टर के पीछे बहुत से चाकू भोके हुए हैं, और जिनको वो काउंसलिंग कर रहे हैं उनके पीठ में एक चाकू भोका हुआ था, उनको काउंसलिंग कर रहे हैं, और उनके पीछे काफ़ी सारा भोका हुआ था, वो काउंसलिंग कर रहे हैं, वो लिखा है हैप्पी पास्टर्स डे। आई नो, वाह, दैट्स रियली ग्रेट पोस्टर। क्योंकि সত্যি একটা ভালো পোস্টার, যারা প্রভুর কাজ, যারা প্রভুর নেতৃত্ব দেয় তাদের কিন্তু অনেক সমস্যা থাকে, অনেক সমস্যা থাকে। কেন? কারণ সে ফ্রন্ট লাইনে, আর্মিতে গুলিটা কে খাবে আগে? যে সামনে দাঁড়ায়, যে গুলি খাবে। আর এটা ঈশ্বরের রাজ্য, মানে শয়তানের ফার্স্ট অ্যাটাক কে? तब मानते बताओ আপনাদেরকে, আপনার থেকে আপনি ভাবছেন আপনার প্রবলেম, उससे ज्यादा प्रॉब्लम उनको। बट प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु का अनुग्रह है उनके ऊपर, प्रभु आपका प्रेयर है, और गॉड विल टेक यू थ्रू। आमीन। शैतान कोशिश करता है, पर कौन लड़ता है उनके साथ? परमेश्वर थ्रू। आमीन। सो प्रेज गॉड। तो आज हम लोग वचन में जाएंगे और प्रभु के वचन से कुछ चीज़ों को देखेंगे, and I believe that God is going to minister to us in a wonderful way. परमेश्वर में जिस आज का जो मैं शीर्षक रखा हूँ, I'll try to keep the time, शीर्षक रखे हैं रिवाइवल इन गॉड्स कॉलिंग फॉर योर लाइफ। आपके जीवन में जो अगुवाई है, उसके अगुवाई में परमेश्वर का एक जिसको बोलते हैं कि आपका एक नया एक उद्दीपना बांग्ला बोले, प्रभु को रिवाइव करेंगे। परमेश्वर हर एक जन के जीवन में एक प्लान को रखा है, एवरीवन्स लाइफ। आमीन। और जब मैं बोल रहा हूँ आप डिक्लेयर भी कर सकते हैं कि प्रभु धन्यवाद, मेरे लिए एक यूनिक प्लान को रखे हैं। और इसलिए बाइबल में बोलते हैं कि हम सब दौड़ में हैं, আমরা সবাই দৌড়চ্ছি, और वो दौड़ में क्या है, किसी का ट्रैक किसी के साथ नहीं मिलेगा। आप जो ट्रैक में दौड़ रहे हैं वो ट्रैक आप ही का ट्रैक है, आप किसी और के ट्रैक में नहीं दौड़ सकते हैं। उसी ट्रैक में आपको दौड़ना है, और आपको अच्छे से दौड़ना है, एंड तक दौड़ना है, और उसके बाद आपके लिए पुरस्कार है। और कभी कभी किसी के जीवन में बड़े चीजें प्रभु रखते हैं, कोई छोटे चीज। मैं एक चीज गॉड से बोलना चाहूंगा कि सब समय মনে হয় যে ও বড় ছোট অ্যাকচুয়ালি জগতের চোখে বড় ছোট, ঈশ্বরের চোখে প্রত্যেকটা কাজই হচ্ছে বড়। एवरी वर्क इज बिग। बोलते कि ओ प्रभु मुझे बड़े रूप से इस्तेमाल करें। बड़े रूप क्या है? दुनिया के नजर में बड़े रूप है यहाँ पे प्रचार करना और कोई झाड़ू देना, ऑल आर बिग इन गॉड्स हैंड्स। दोनों एक है प्रभु के समान में। तो प्रभु हर एक जन को डिफरेंट वे में हम इस्तेमाल करते हैं, और प्रभु की आंखों में सब इम्पोर्टेंट है। आमीन, हालेलुया। आप सब इम्पोर्टेंट है, एवरीथिंग यू डू यू आर इम्पोर्टेंट। এই জন্য ঈশ্বরের রাজ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট, परमेश्वर के राज्य में बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम फोकस रखें, फोकस्ड लाइफ को लीड करें। मैं कॉलेज में मिनिस्ट्री करता हूँ, और मैं जितने भी कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं मैं उनको यही चीज़ करता हूँ, बोलता हूँ कि देखो तुम्हारे यहाँ में 3 साल है, 3 years, और उस 3 years में तुमको फोकस रहना है। बहुत कुछ आएंगे, बहुत कुछ डायनामाइट्स हैं जो उसमें पैर रखोगे तो ब्लास्ट हो जाओगे, तो उसको गौर करना है। फोकस ऑन द ट्रैक। क्या क्या ट्रैक करना है? प्रभु की महिमा करना, पढ़ाई करना, एंड एक्सेल इन लाइफ, क्योंकि कॉलेज का समय और वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पे कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम लोग सभी परमेश्वर ने अगुवाई को दिया है, और हमें परमेश्वर चाहते कि हम सारे एनर्जी, सारे टाइम क्या करें? परमेश्वर के उस लक्ष्य की तरफ हम लोग जाएं। दैट्स व्हाट गॉड हैज कॉल्ड अस। पर बहुत समय क्या होता है कि हम लोग चुप जाते हैं, हम लोग पीछे छूट जाते हैं। क्यों? बहुत से कारणों में हम लोग कर जाते हैं, क्योंकि हमारा जो शत्रु है
वो लूसीफर जो शैतान विरुद्ध में आता है, he doesn't want you to be successful। दूसरा है, हर समय शैतान को दोष देने से भी लाभ नहीं है। हम लोग जब भी कुछ प्रॉब्लम तो शैतान को दोष देते हैं, मैं शैतान का फॉर्म में नहीं हूँ, बट हम लोग भी इसका कारण है, और उसमें मेजर एक रीजन है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जानते हैं, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं देखा हूँ कि बहुत जन, इनफैक्ट पास्टर यहाँ पे हैं, पॉसिबली ही आल्सो माइट शेयर, कि 80% कारण क्यों प्रार्थना एक विश्वासी नहीं कर पा रहा, কেন একজন বিশ্বাসী প্রার্থনা করতে পারছে না, বাইবেল পড়তে পারছে না, তার পেছনে কারণ শয়তান শুধু নয়, কারণ হচ্ছে ডিসিপ্লিন। ডিসিপ্লিন। আমি অনেক রাতে ঘুমাই, সকালে উঠতে পারি না, তো কি হচ্ছে, রাতে ঘুমো সেটা তোমার প্রবলেম। কিন্তু আমি যদি প্রভুকে ভালোবাসি, যে ছেলেটা মেয়েটা প্রেম করে, যত রাতেই ঘুমোক সকালবেলা 5টায় দেখা করতে বলে যাবে না? যাবে। যাকে ভালোবাসে সে যাবে, ভালোবাসার জন্য সে 1 ঘন্টা ঘুমিয়েও যাবে। तो पॉइंट হচ্ছে যে that's the point of view I want to start with आज मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। तो मैं कुछ स्पीड ब्लॉकेज को मेरे सामने लाना चाहूँगा। आज हम लोग सब एक साथ आए हैं और इस कॉन्फ्रेंस में अराइज शाइन कॉन्फ्रेंस का है, डिलीवरेंस है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपसे बोले, बातचीत करें। बहुत समय हमारे जीवन में हम क्यों आगे नहीं बढ़ पाते हैं, एक वचन को मैं पढ़ना चाहूँगा, मार्कुस का 4, मार्क चैप्टर 4। मार्क लिखते सुसमाचार 4 होता है, हमें एक जाएगा प्रश्न उत्तर होते हैं। आप लोग ये वाला घटना जानते हैं, ये वाला जो दृष्टांत है आप लोग जानते हैं। ये मैं पूरा नहीं कहूँगा, बट जब मैं कहूँगा ये वाला वचन आप रिलेट कर पाएंगे। मार्क का चैप्टर 4 हम लोग देखेंगे, और यहाँ पे ये वचन है बीज बोने की, वो जो घटना है, आप देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो जो बीज है वो 4 जगह पे गिरा है, पर यहाँ पे मैं एक जगह के बारे में बोल रहा हूँ, वो 19 पद में 19th वर्स। और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो निष्फल रह जाता है। क्या चीज का चिंता? संसार का चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं की लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है। The first point I want to bring is कि संसार की चिंता, is the cares of this world, জগতের চিন্তা, সংসারের চিন্তা। সংসার, আমি বলছি না সংসার ছেড়ে চলে যেতে, প্রেज गॉड, कि दूसरे धर्म में लोग बोलते हैं कि सब त्याग करके चले जाओ, वो वहाँ त्याग करो खुश रहोगे। बहुत जन हिमालय चले गए, बहुत जन यहाँ चले गए, सब छोड़ छाड़ के संन्यास ले लिए, बट प्रेज गॉड प्रभु यीशु ने ऐसे नहीं कहा। अगर प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं तो प्रभु यीशु हमारे परमिशन नहीं होते, क्योंकि सब तो संन्यास नहीं ले सकते। सब संन्यास बन जाए, सन्यासी होगा तो क्या होगा, यहाँ पे काम कौन करेगा? प्रैक्टिकल चीज को सोचना चाहिए। सब सन्यासी हो गए, नॉट पॉसिबल। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम दुनिया छोड़ के चले जाओ, तुम दुनिया में रहो, मैं तुम्हें अनुग्रह दूंगा, मैं तुम्हें आशीष करूंगा, सामर्थ दूंगा, इसी दुनिया में तुम शांति, आनंद से, सामर्थ से तुम कार्य कर पाओगे। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे करना है। तुम इस पृथ्वी में रहोगे, कार्य करोगे, और तुम देखोगे तुम सामर्थ से कर पाओगे, और तुम अच्छे सन्यास बनोगे, बोलते कि अच्छे ऋषि बनोगे, प्रभु के इस संसार में तुम बनोगे मेरे लिए। पौलुस बोल रहे कि देमस ने क्या किया, मुझे त्याग दिया, प्रभु का कार्य को त्याग दिया, क्योंकि उसको दुनिया अच्छा लगने लगा, সংসারটা বেশি পছন্দ করে ফেলেছে। এই জন্য যে দেমাস আমার সঙ্গে এতটা এগিয়ে এসেছিল, এখন আর এগোতে পারলো না। ভেবে দেখুন, এমন একজন ব্যক্তি সাধু পল, আমার ওয়ান অফ মাই রোল মডেল সাধু পল। প্রভু যিশু তো অবশ্যই, সাধু পল হচ্ছে ওয়ান অফ মাই রোল মডেল। কিভাবে একটা ব্যক্তি তার একজন কিভাবে গোটা পৃথিবীকে ওলটপালট করতে পারে। মার খেয়েছে, মানে 3 বার লোকে ভেবেছে মারা গেছে, ডেড বডি পড়ে আছে, তাকে ঠিকঠাক শুশ্রূষা করে উঠেছে, বলছে কোথায় যাবে পল, একটু বিশ্রাম নাও, না আমাকে আমার ওইখানে কি প্রচার করতে হবে। প্রভু যিশুকে তাই না 39 বার কড়াঘাত মেরেছিল, সাধু পল কতগুলো মেরেছিল? 3 গুণ 39 বার মেরেছিল। তবে হিস্ট্রি আছে, আমরা সেটা 2 Corinthians 11 অধ্যায়ে সেটা পাই। সেই সাধু পলের সঙ্গে দেমাস কি করছে, একসঙ্গে কাজ করছে। कैन यू इमेजिन अ टॉप शॉट प्रभु का दास के साथ काम कर रहा है, उसको भी क्या हो रहा है, वो एक समय में अच्छा जा रहा था, टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज मिनिस्ट्री उन्होंने पौलुस को त्याग दिया, मिनिस्ट्री को त्याग दिया, प्रभु के सेवकाई को त्याग दिया, और वो संसार में चला गया। और इसीलिए आज मैं आपके सामने जब ला रहा हूँ,
I really thank God for you. मैं परमेश्वर का धन्यवाद है। ये मैं ये नहीं प्रचार कर रहा हूँ कि आप में ये प्रॉब्लम है, बट याद रखिएगा कि एक जन है जो नहीं चाहता है कि आप अपना रेस को कंप्लीट करें, और वो है शैतान। आपके अगर बीच में रेस को बंद कर दें तो वो भी सक्सेसफुल हो जाएगा। That's what is happening to the world today. बहुत जन शुरू करते हैं बट खत्म नहीं कर पाते हैं। Many people in life। और इसीलिए मैं आपको ये इनकरेज करना चाहूँगा कि आप और हम हमारे হৃদয় को গার্ড করে, আমাদের হৃদয়গুলোকে গার্ড করতে শিখতে হবে। আমাদের জগতের যে অ্যাট্রাকশনগুলো রয়েছে, জগতের যে অনেকগুলো বিষয়, সেগুলো আমাদের কি করতে হবে? আমাদেরকে ঠিক করতে হবে। कभी-कभी क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करते हैं। स्वर्ग में भी मीटिंग बैठता है, बोलते हैं प्रभु इतना कष्ट कर रहा है, प्रभु इतना दुखी है, दुखी सीजन 1 हो गया, अभी सीजन 2 आ गया, प्रभु सीजन 2 में इतना दुख दिया, प्रभु सीजन 3 आ गया, प्रभु और कितना दुख सहेंगे वो। प्रभु लेकिन और भी सीजन आने दो ना, क्या है, सीजन जितना रहेंगे तो उनका भी सीजन स्वर्ग की तरफ रहेगा, वरना सीजन दूसरी तरफ चला जाएगा। बट हाँ, हर समय प्रभु वो दुख का सीजन नहीं रखते। किन के लिए? जिनके जीवन में वो लोग पास कर जाते हैं, वो लोग पास कर जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि दुख तो है ही, पर सुख के समय में भी मेरा कमिटमेंट वही है। मैं प्रभु के पास ही रहूंगा, मैं वैसे प्रेयर करूंगा, वैसे चर्च में आऊंगा, वैसे मैं प्रभु के लिए फायर अप होऊंगा। उसके बाद वो सीजन नहीं रहता, दुख का सीजन, तब अच्छा सीजन आता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पास कर चुका है। वो प्रभु देख लिया कि 10 रुपये कैसे इस्तेमाल करता है, ठीक ठाक इस्तेमाल कर दिया, चलो पास 100 रुपीज़, 100 से फिर लाख, प्रॉब्लम नहीं होता। जो 10 रुपीज़ नहीं आता है ठीक से इस्तेमाल करना, प्रभु उसके बाद नहीं देगा। आप शॉर्टकट ये फंड वो फंडिंग करके म्यूचुअल फंड करके कर सकते, वो अलग बात है, पर प्रभु की आशीष नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जीवन में 2 विषय हम लोग देखें कि एक दुनिया के चिंता, संसार की चिंता में 2 चीज़ को गार्ड करना है, हमारे दिल को गार्ड करना है, दुनिया के अट्रैक्शन से हमें प्रोटेक्ट करना है। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप अगर चाहें तो इट्स ओके, कभी-कभी डोंट गेट इनटू टीवी, सो मच ऑफ टीवी थिंग्स, टीवी देखना ये सब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऐसे जगह पे ना जाए कि जहाँ पे संसार की मोह माया ज़्यादा है। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, बहुत जन वहाँ पे चले जाते हैं एंड दे लूज देयर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आत्मिक जो शक्ति को वो खो देते हैं। दूसरा चीज़ हम लोग देखें कि हमारे जीवन में लाइफ जितना ईजी हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की स्वर्गीय जो अगुवाई है, जो बुलावट है, उसको हम लोग नहीं कर पाते हैं, राइट। और कभी-कभी यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है कि इतना चिंता है, इतना वरीज रहता है जीवन में कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने जीवन में जो बुलावट है उसको छोड़ देते हैं। थर्ड कैटेगरी, প্রচুর কাজ, প্রচুর টেনশন, এটা করা অনেক কিছু রয়েছে। প্রভু কি বলেন, মার্থা এত চিন্তা করো না, কি এত দুশ্চিন্তা করছো, এসে এখানে বসো, দেখো মেরি এত সুন্দর আমার পায়ে বসে শুনছে। कुछ चीज़ों को हमें डील करना सीखना है लाइफ में, और इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पे मार्कुस का 4 में बहुत अच्छी रीति से प्रभु यहाँ पे जस्ट एक पॉइंट में यहाँ पे टच किया, द केयर्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसलिए हम लोग को देखना है कि कि हम संसार हमारे अंदर में ज़्यादा ना आए। और इस देखेंगे साधु सुंदर सिंह ने बहुत अच्छे इलस्ट्रेशन दिए थे, आप लोग बहुत जानते हैं साधु सुंदर सिंह के बारे में, जो प्रभु के लिए इस्तेमाल हुए थे। उन्होंने कहा कि ऐसे मछलियाँ हैं, এমন এমন মাছ আছে যে মাছগুলো সমুদ্রের নোনা সমুদ্রের জলের মাঝখানে থাকে। वो लोग एकदम समुद्र जो सबसे ज़्यादा जो उसका जो क्या बोलते हैं सॉल्टी वाटर के बीच में रहते हैं, पर उसको अगर आप खाएंगे वो मछलियों को, वो एकदम मीठा है। और साधु सुंदर सिंह कहते हैं कि हमारा क्रिश्चियन लाइफ भी ऐसा होना चाहिए। आप दुनिया में रहेंगे पर दुनिया आपके अंदर में नहीं रहेगा। आप वो नमक वाला पानी में 24 घंटा रहेंगे पर नमक आपके अंदर में नहीं जाएगा, आपका मीठा पानी रहेगा। That's what is the point। आप समझ पा रहे हैं? Are you getting it? So प्रभु वो अगुवाई को, अनुग्रह को देते हैं हमारे जीवन में। Do you get that? You can do that. Okay, so that's what is the point। प्रभु इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बहुत समय क्या होता है, प्रभु और थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। लूक का 9 का 59 to 62, लूक का 9 59 से 62 में पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मेरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले जाऊं।
यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। मैं आपको कुछ सॉलिड वर्ड्स आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, बड़ी आपको हेल्प करेगा। प्रभु यहाँ पे कुछ चीजें सिखा रहे हैं उनके वचन में। प्रभु कितने विश्वास करते हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु परमेश्वर है, কত বিশ্বাস প্রভু যিশু ঈশ্বর, বিশ্বাস করেন? আমেন, হালেলুয়া। তিনি বলছেন এখানে তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন, परमेश्वर ये आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स के विरोध नहीं है। आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कीजिए, समय बिताइए, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। यू नो उनको भी आपको केयर करने दीजिए, आप भी केयर कीजिए, दैट्स परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। बट वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जब परमेश्वर कुछ कार्य के लिए बुला रहे हैं तो उस समय आपको डिसीजन लेना है। द डिसीजन इज परमेश्वर की कॉलिंग को, परमेश्वर की कार्य को ऊपर रखना है, और उसके बाद दूसरे जो फैमिली फ्रेंड्स जो डिमांड है उसको सेकंड में रखना है उस समय। इससे आप घृणा नहीं कर रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं कि एक प्रायोरिटी को आपको सेट करना है अगर आपको इस्तेमाल होना है। और ये चीज प्रभु हमें सिखा रहे हैं, और इसलिए लूक का जो गॉस्पेल है यहाँ पे बहुत अच्छी से बोल रहे हैं कि तुम मुझे फॉलो करो। पर वो बोल रहे हैं कि मुझे पहले अपने पापा को গান दीजिए, मतलब কবর দিতে দিন আমাকে। এখানে প্রভু বলছেন যে মরে গেছে মরাদেরকে মরাদের কবর দিতে, তার মানে কি বলছে এসেছেন? মরা লোক কি মরাদেরকে কবর দিতে পারবে না? তাহলে কাদের বলছে? যারা আত্মিকভাবে মৃত, যারা কম্প্রোমাইজ করেছে তাদেরকে বলো ওই যারা সত্যিকারের মরে গেছে জাগতে তাদেরকে কবর দিতে। তুমি যে অ্যাক্টিভ, তুমি আমার পশ্চাতে এসো। आमीन, हालेलुया। Are you getting it? बुझा जाच्छे विषयটা? बहुत समय में ऐसा होता है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि कि कभी-कभी आपको सोचना है, प्रेयर करना है, पर ऐसे मैंने बहुत से भाई बहनों को देखा है जब वो लोग प्रभु में आते हैं तो बहुत समय उनके परिवार से निकल जाना पड़ता है। हाँ, ये बात सही कि जितना हो सके स्टे विद योर फैमिली, घर से नहीं निकलना है। बट कभी-कभी क्या कर सकते हैं, इतना मारधार, इतना कुछ हो रहा है, एक कॉन्टेक्स्ट में जाके कभी-कभी निकलना पड़ता है, बहुत केस, और वो सैक्रिफाइस उनको करना पड़ता है। उनके लिए घर में बोला गया कि যিশু না হলে পরিবার, तो তখন থেকে ডিসাইড করতেই হবে তার লাইফে। और इसलिए यहाँ पे आपके जीवन में क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपके जीवन में आपके डिसीजंस में कैसे प्रायोरिटी आप करते हैं, हाउ डू यू मेक अ प्रायोरिटी? क्योंकि जीवन एक ही है आपका और मेरा, राइट? बिलीव दैट। और जीवन नहीं मिलेगा, बाय द वे, एक ही लाइफ है। हम लोग को पता नहीं कल सुबह हम लोग सब देख पाएंगे, प्रभु चाहते डेफिनेटली देख पाएंगे, क्यों नहीं, 1000 साल जिएंगे। बट द पॉइंट इज एक ही जीवन है, प्रभु के लिए इस्तेमाल होना सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपके जीवन में कुछ बाधाएं ला रहे हैं टू परस्यू द कॉल ऑफ गॉड, और इसलिए हम लोग विशेष करके मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ये करता हूँ यहाँ पे कपल स्टूडेंट इज देयर, सो मैं बोलता हूँ कि देखो 3 साल में अगर हमारे कॉलेज में एक चैपल है, और वो चैपल में बोलते हैं कि अगर आपको कमिटमेंट लेना है, अगर आपको प्रभु के लिए इस्तेमाल होना है और सक्सेसफुल होना है, तो 3 साल अगर तुम मेरे अंडर में रहोगे तो तुम कोई भी रिलेशनशिप में नहीं जा सकते हो, कोई भी लड़का लड़की रिलेशनशिप में नहीं जा सकते हो। और ये मैं 15 साल से करता हूँ। बहुत जन बोलते हैं कि ठीक है, मैं प्रभु यीशु के नाम से शपथ लेता हूँ, बहुत जन करते हैं, और वो लोग मैं, और जो लोग नहीं करते हैं, यू आर फ्री, मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा, इट्स योर चॉइस। बट अगर तुम कमिटमेंट लेते हो, आई प्रॉमिस यू अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर तुम्हें ऊंचाई में लेके जाएंगे, क्योंकि तुम कमिटेड हो। और 100 आउट ऑफ 100 केस में बोला जाए स्टूडेंट्स, आप ताली दे सकते हैं प्रभु के लिए, और 100 आउट ऑफ 100 केसेस जिन्होंने वो 3 साल का कमिटमेंट लिया, नो रिलेशनशिप, जब मैं चैपल में हूँ, कॉलेज में 3 साल पढ़ाई करूंगा, प्रभु का काम करूंगा, चैपल में करूंगी, मैं आपको बोलता हूँ एक बहुत जन है, एक जन स्टूडेंट था जो एक शपथ लिया, बोले दादा क्यों करूँ ना करूँ, आमी करबो। वो लड़का अभी सेंट स्टीफन स्कूल कैनिंग का प्रिंसिपल है, जेम्स देव कुमार घटक, वो अभी टेस्टिमनी देता है। देयर आर सो मेनी अदर प्रिंसिपल्स जो सेंट पॉल्स कॉलेज से निकला है, वो लोग कमिटमेंट लेते नहीं, পড়াশোনা করব, ফোকাস আর প্রভুর কাজ করব। আমি একটা কথাই তাদের বলতাম, তুমি যদি প্রভুকে সম্মান দাও, প্রভু তোমাকে সম্মান দেবে, প্রভুকে উঁচু করো, প্রভুর বাক্যকে প্রভু তোমাকে উঁচু করবে, ফোকাস করো। और वो लड़का, यंग लड़का, मुझसे भी कम उम्र का है, आप देख सकते हैं, सेंट स्टीफन स्कूल जानते हैं जो स्कूल है, कैनिंग का प्रिंसिपल है, और वो वहाँ पे स्टूडेंट्स को बोलता है জীবনে ফোকাস থাকলে একদিন আমার চেহারা তুমিও বুঝতে পারবে। आमीन, हालेलुया। जीवन तो टेस्टिमनी। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभु यीशु यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो बंधन हमें अकड़ के रखता है बहुत जल्दी। दूसरा पॉइंट, हम जब दौड़ते हैं और एक चीज बाधा लाता है, আরেকটা বিষয় বাধা নিয়ে আসে আমাদের জীবনে।
আমি এগুলো কেন বলছি যে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। খ্রিস্টীয় জীবন গা এলিয়ে দেওয়া জীবন নয়, কারণ আমাদের একটা অ্যাক্টিভ শত্রু আছে। हम लोग का एक एक्टिव एनिमी है, दुश्मन है एक्टिव, यू नो। जो लोग वो क्या गेम है, फ्री फायर। मैं यहाँ पे मोबाइल ये नहीं कर रहा हूँ, एक बार लॉकडाउन में अम्फान हुआ था, सब तोड़ गया था, कुछ नहीं हो रहा था। तो उस समय मेरे पाड़ा में कुछ जो यूथ लोग थे उनके साथ मेरा दोस्ती हो गया। मुझसे काफ़ी उम्र के छोटे हैं। तो मुझे दादा তুমি কি করছো বলে, ठीक है चल की করবো, चलो दादा তুমি फ्री फायर खेलबे। मैंने की फ्री फायर, तो मुझे एक्सप्लेन किया, तो मुझे फ्री फायर में भी डाल दिया। तो घर बैठ के फ्री फायर, एंड आई रिमेंबर दैट मेरा एक्चुअली थोड़ा सा, मैं कन्फेस करना चाहता हूँ, मैं 2 दिन बहुत एडिक्टेड हो गया फ्री फायर में, और मैं खेल रहा हूँ, फ्री फायर खेल रहा हूँ उनके साथ। एंड आई प्रेज गॉड, तब मेरे प्रभु ने दिखाया कि मैं तुम्हें इसमें आने दिया, ओनली रीजन इज कि तुम उनको सुसमाचार दे पाओ। तो लेकिन ओके प्रभु ठीक है। तो मैं बोला कि प्रभु मुझे सहायता करें, मैं यहाँ से डिलीवर कीजिए, फ्री फायर सच में एडिक्टिव है। मैं निकल गया। फिर उसके बाद प्रेज गॉड, मसीही बहुत सारा गेम्स है ऑनलाइन में, क्रिश्चियन गेम्स है, ऐप्स हैं। तो मैं उनके साथ बैठा, प्रेज गॉड डाउनलोड किया, और आज वो लोग एक बाइबल स्टडी में सब जुड़े हैं। Praise God। तो एक वचन में पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु में वो ज़ील था। हम लोग देखेंगे यूहन्ना का 2:17, तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी, ज़ील फॉर योर हाउस विल कंज्यूम मी। प्रभु यीशु इतना वो ज़ीलस थे प्रभु के काम के लिए, और जो लोग प्रभु के कार्य के लिए पैशनेट होते हैं, ज़ीलस होते हैं, यू नो, उनको प्रभु पावरफुली इस्तेमाल करते हैं। हिस्ट्री में ऐसा देखा गया, यू नो। आज देखिए प्रभु ने प्रेम किया, राइट, परमेश्वर ने प्रेम किया, आप सबको कोई आई होप किसी के संदेह नहीं है, राइट। गॉड लव्स यू, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं, प्रोविजन। तो यहाँ पे प्रेम के बारे में प्रभु जिक्र कर रहे हैं, और प्रभु यहाँ पे आप खुद एक चैलेंज किए हैं आपके जीवन में। मैं दूसरा सवाल करना चाहूंगा कि आप परमेश्वर को खोजते हैं, और आप अपने सुविधा नहीं खोजते हैं, आप प्रभु जो चाहते हैं वो करते हैं। আপনি কি নিজের সুবিধা দেখেন সবসময় প্রভুর কাজ করার জন্য, নাকি না আপনি নিজের সুবিধা বলিদান দিয়ে আপনি प्रभुर काज करें? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत समय हम, मेरे लिए सुविधा है तो मैं ये करूंगा, मेरा ये समय हो रहा मैं करूंगा, करूंगी, मेरा ये कर सकता हूँ, ये मैं दे सकता हूँ, बस ये मैं कर, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल। दैट इज नॉट लव। आप जब प्रार्थना करना चाहते हैं, जब समय मिलता है तभी करते हैं, कि नहीं आप समय निकालते हैं प्रार्थना के लिए? यहाँ पे इंपॉर्टेंट विषय है, क्या आपको जब समय मिलता है तभी प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कि नहीं आप बोलते नहीं मुझे समय निकालना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या आप चर्च में आते हैं क्योंकि यू नो बोलते हैं कि ईसाई लोगों को संडे चर्च जाना चाहिए, कि आपको आनंद से आप आते हैं? आनंद की भरपूरी हम लोग गाना गाए, राइट, आनंद मिलता है, एंड दैट्स व्हाट हम लोग को कंटिन्यूअसली चेक करते रहना है। इसी मैंने मैं बहुत बार दिया हूँ, मैं आज जस्ट प्रभु की महिमा के लिए देना चाहूँगा। मैं छोटे से जब बड़ा हुआ था, मैं कभी भी, मेरे पापा मेरे यू नो कभी भी मौका नहीं मिला कि मुझे डांटे, ही नेवर बेट मी। क्यों? मैं ऑलवेज रिजल्ट अच्छा करता था, गाली नहीं देता था, लाइफ जैसे अच्छा होना चाहिए, एक बांगाली ছেলে যেমন হওয়া উচিত, फॉर एग्जाम्पल, माने परफेक्ट बॉय जैसा बोलते हैं। उसके बाद जब मैं प्रभु की सेवकाई में आया, और जब प्रभु की सेवा के में प्रचार करने गया था, प्रचार करने के समय क्या हुआ था, वहाँ पे एक दल आया, और वो दल क्या किया, वो लोग मतलब यू नो मुझे मारना चाहते थे, और उन्होंने बहुत से गालियाँ दी। फर्स्ट टाइम इन लाइफ इतने गालियाँ मुझे सुनना पड़ रहा था, मुझे बहुत खराब लग रहा था। सिर्फ वही नहीं, एक बंदा आके, मुझसे छोटा था, आके मेरे मुंह में थूक दिया, पूरा एकदम पॉइंट ब्लैंक थूक दिया, थूतू थूतू एकदम थूतू दिला আমার মুখের উপরে। আমি সেদিনকে থুতু দিয়েছে, দিয়ে তারপর তারা অকথ্য গালাগাল করে তারা চলে গেল, কারণ আমি প্রভু যিশুকেই মানি, প্রভু যিশুর প্রচার করতে এসেছি একটা জায়গায়। সেদিনকে রাতে গিয়ে আমি আর ঘুমোতে পারিনি। আমি ভাবছি যে আমার জীবনে আমার নিজের বাবা মা আমাকে কোনোদিন গায়ে হাত দেয়নি, গালাগাল তো দূরের কথা কেউ দেয়নি আমাকে, থুতু তো ভাবার কথা। আজকে আমি এগুলো আজকে খেয়েছি, আমি প্রভুর কাজ করবো না, আর আমি প্রভুর কাজ করবো না, এনাফ। ভেতরে আমার ভেতরের যে আরেকটা উজ্জ্বল আছে, মনে হয় যেন কি যেন মানে পুরো কেউ মানে ছুরি ঢুকিয়ে দিয়েছে ভেতরে, আমি নিতে পারছিলাম না। থুতু তো ধুয়ে মুছে দিয়েছি, কিন্তু ওই জায়গাটা আমি নিতে পারিনি, গালাগাল থুতু নিতে পারিনি। 7 দিন আমি আর বাড়ি থেকে বেরোইনি। আমার মা জিজ্ঞেস করছে কী হয়েছে, বেসিক্যালি আমি তখন জাস্ট জয়েন করেছি প্রভুর কাছে।
কি হয়ে যায় আমি বলতে পারছি না, কারণ তারাও তখন প্রভুতে নেই, परमेश्वर में नहीं थे। प्रेज गॉड कि मेरा एक मसीह में एक फ्रेंड है, वो मेरे घर में आया और वो मुझे आके एनकरेज किया और मुझे ये वचन से एनकरेज किया कि प्रभु यीशु को भी थूका गया था, प्रभु यीशु को भी गाली दिया गया था, वो सब कुछ सहा उज्ज्वल और वो तुम्हारे दुख को जानते हैं। इनफैक्ट ये तुम्हारे लिए टेस्ट पासिंग का है, मिशनरी टेस्ट पासिंग का है। और मेरे लिए एक्चुअली मैं जानता हूँ कि कि वो आपको पता नहीं कैसे ही हो, बट मेरे लिए वो बहुत इंकरेजमेंट था। तो मैं उसने कहा कि उज्ज्वल रिमेंबर दैट प्रभु ने खुद किया और यू गॉड विल हेल्प यू डू दैट। और प्रभु आहिस्ते आहिस्ते मुझे फिर से निकाले, फिर से मैं मिनिस्ट्री ज्वाइन किया और प्रेज गॉड उसके बाद देखा कि मेरे चेहरे में और एक ग्लो आ गया वो थूक खाने के बाद, बिकॉज प्रभु की महिमा के लिए प्रभु सहायता करते हैं। तो मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि प्रभु ने एक चीज तोड़ा मेरे जीवन में। क्या तोड़ा? मैं सोचता था मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, सब मुझे एक्सेप्ट करेंगे, সবাই আমাকে ভালো বলবে সব সময়। प्रभु ने वो चीज को तोड़ दिया। प्रभु बोला मेरे काम में आए हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं तुम्हारे जीवन में अलाउ कर सकता हूँ वो चीज़ों को। तुम अपने आप को आइडल मत बनाओ, ओके? आई कैन डू दैट, आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। और मेरा टूट गया वो वाला चीज़, आई प्रेज गॉड फॉर दैट। मेरे अंदर में ईगो था, ये था, ओ कोनोदिन আমাকে মারেনি, কোনদিন পারফরম্যান্স মিনিস্ট্রি তো পারফর্ম করবো, যাতে কেউ কিছু না বলে, কেউ কিছু ইয়ে না করে, কেউ বকাঝকা না দেয়, কেউ যেন খারাপ কথা না বলে। बट प्रेज द लॉर्ड कि प्रभु ने वो अलाउ किया और वो तोड़ दिया। और अभी उतना मैटर नहीं करता है, कोई लोग मुझे फोन में गाली देता है या मेरे जो सीनियर लोग ये बोलते वो बोलते, डजंट मैटर। पौलुस जैसे बोलते हैं कि मैं क्रूस में टंगा गया हूँ प्रभु के साथ, मैं मर गया हूँ, प्रभु यीशु मुझ में जिंदा है। बोलते कि आई एम डेड। मरा आदमी को जितना भी लात मारेंगे क्या होगा? मरा आदमी को मारे क्या होगा? লাগছে তো এবার বুঝেছিস কেমন হয়েছে, মার লাঠি, মরে গেছে, কি কিছু তো বুঝতে পারছি। पौलुस उस तरह का लाइफ लीड करता। अगर आप दुनिया के लिए मर जाते हैं, प्रभु के लिए पावरफुल इस्तेमाल हो पाएगा। आपको कोई छोटा मोटा चीज मैटर नहीं करेगा, हालेलुया। बहुत से छोटा छोटा चीज में हम लोग इतना झुक जाते हैं कौवे जैसा कि हम लोग वो क्या बोलते हैं, उकाई ना। पास्टर का प्रीचिंग आई वाज हियरिंग दिस संडे, ईगल, ही प्रीच्ड ऑन ईगल। आप ईगल नहीं बन सकते। बहुत जन प्रभु में चलते हैं बट बिकॉज ऑफ ऑफेंस वो और आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हर्ट हो जाते हैं। কখনো কখনো খ্রিস্টানরা মোমের পুতুল হয়ে যায়। লজ্জাপতি গাছ কি না, ছুলেই দেখবেন পাতাগুলো বন্ধ হয়ে যায়। এই বাবা আমাকে এরকম বলেছে, এই বাবা আমাকে এরকম বললো, কি হয়েছে? বলেছে কি হয়েছে? তুমি কি ইয়ে নাকি? প্রভুর দাস দাসীরা যখনই কেউ কাদা ছিটাবে, কখনো পাথর মারবে, তারা কি করবে? তারা কি বানাবে? তারা একটা বিল্ডিং বানিয়ে দেবে। তারা পাথরগুলো রেখে পাথরের উপর শুয়ে থাকবে না। তারা যত পাথর নিয়ে মেরেছে, পাথর নিয়ে শুয়ে আছে। এই পাথরটা আমার লেগেছে এইখানে, কিরে ভাই এখানে পাথরটাকে ফেভিকল দিয়ে চিপকে দিয়েছে, মানে এত লেগেছে ওর। আরে ভাই প্রভু বলছে পাথর মেরেছে ভাই বিল্ডিং বানাবার জন্য, পাথরগুলো জোড়া করো, বিল্ডিং বানাবে, তাই না? আমেন, হালেলুয়া। তো দ্যাটস ক্রিশ্চিয়ান লাইফ। আর ইউ অল উইথ মি? তো এই জন্য অফেন্স আমরা নেব না, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট। আরেকটা পয়েন্ট, তারপর আমরা কনক্লুশন করবো, প্রেয়ার করবো। প্রভুতে চলতে গেলে আমাদেরকে অনেক কিছু আমাদের যেতে হয়। আপনারা যাচ্ছেন আমি জানি, आप लोग जा रहे हैं मैं जानता हूँ, प्रेज गॉड फॉर दैट, धन्यवाद दें। अगर आप प्रॉब्लम से जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स ऑल द टाइम नहीं रहेंगे, डेफिनेटली आप डिलीवर्ड हुए हैं और भी डिलीवर्ड होंगे। लोग देखेंगे कि प्रभु आपके साथ है, नो प्रॉब्लम, नो पॉइंट इन दैट। बट आप ऑलवेज जानिएगा कि जितना प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपके लिए क्रॉस भी रहेगा। ঈশ্বর যত আপনাকে বড় ব্যবহার করবেন তেমনি ক্রসও থাকবে। এটা আপনারা সবাই শুনেছেন, এটা আমি একবার জাস্ট রিইনফার করছি। একটা ভিডিও আপনারা দেখেছেন হয়তো, অনেকে মিলে ক্রুশ নিয়ে যাচ্ছে, লম্বা ক্রুশ নিয়ে। একটা ছেলে কি করছে, বাবা এত ভারী ক্রুশটা একটু দাঁড় করিয়ে কেটে দিল। এবার একটু এই বাবা লম্বাটা একটু বেশি ভারী হয়ে গেছে, কেটে দিল। সবাই আস্তে আস্তে যাচ্ছে, ও আবার দৌড়াচ্ছে ওটাকে নিয়ে, কারণ ছোট হয়ে গেছে ক্রুশটা, দৌড়চ্ছে।
ওরা সব কি তোরাও कौन ना देख কেটে দিয়েছি ক্রুশটাকে চল। तब एक जगह आता है जहाँ पे बहुत बड़ा एक खाई है और उस खाई के उस तरफ ही स्वर्ग राज्य है। तो वो देख रहे कि वो अपना जब क्रूस को डाल रहा बोले कि ये हाफ एक पूरा नहीं हुआ क्योंकि वो काट दिया था। दूसरे जो लोग स्लो आहिस्ते आहिस्ते आ रहा था वो लोग अपना क्रूस को डाला, पूरा एकदम परफेक्ट मेजरमेंट था, उसके ऊपर से चल के वो उस तरफ चला गया और उसका वो चल नहीं पाया उस तरफ क्योंकि वो काट दिया था क्रूस। ओ प्रभु আর চাই না, আর পারছি না, হবে না, बस এখানেই শেষ, कॉम्प्रोमाइज है ना। तो प्रभु के चलने के लिए एक प्राइस देना पड़ता है। किसी ने कहा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फॉलोइंग जीसस? एवरीथिंग, एवरीथिंग। কি দাম দিতে হবে প্রভু যিশুর পশ্চাতে আসতে গেলে? সবকিছু, সবকিছু। যিনি দিয়েছেন সবকিছু তাকেই সবকিছু দিতে হবে। আর আমি আনন্দে সেটা সবকিছু দিই। আর এই জন্য আজকে প্রভুর মিশন, প্রভুর কাজ তাদের দ্বারাই হয় যারা তাদের সবকিছু দিয়ে দেয় প্রভুর কাজের জন্য। প্রভু তাদেরকেও আশীর্বাদ করেন, প্রভুর মণ্ডলীকেও আশীর্বাদ করেন। আর আজকে যখন আপনারা করছেন, আগামী দিনে আপনারা করবেন, কারণ আপনারা যত প্রভুর জন্য দেবেন ঈশ্বর আপনাকে তো আশীর্বাদ করবেনই, প্রভুর ভবনকে ঈশ্বর আশীর্বাদ করবেন। প্রশ্ন এখানে হচ্ছে আপনি কি সব দিয়েছেন? প্রভু সব দিয়েছেন মানে বলছি না যে আজকেই সব লিখে দিন উইল করে, দিতেও পারেন, সেটা প্রেজ গড। অনেকেই আছে, আমি যে সংস্থা আছে ক্যাম্পাস ক্রুসেড ফর ক্রাইস্ট, সেখানকার যে ডাইরেক্টর ছিলেন গাড়ি বাড়ি বিজনেস সব লিখে নিয়ে এসে তার যে সিনিয়র বলছে এনে বলেছিল কি বলছে আজকে থেকে আমি প্রভুর কাজ করার দরকার কি, আপনি তো একটা থাকার জায়গা দেবেন তো, বিছানা দেবেন তো থাকার, হ্যাঁ বলছে দুবেলা খাওয়ার পর, হ্যাঁ খাওয়ার পর, আর কি দরকার, বাড়ি গাড়ি এগুলো দরকার নিন সব। that was Dr. Thomas Abraham of Campus Crusade for Christ। उन्होंने सब दे दिया, बोले क्या करना, मुझे तो प्रभु का काम है, की को बोलो रेखे। इसका मतलब यही है कि आपका प्रभु ने जो भी दिया है, घर मकान जो भी दिया है, आप क्या करें, ऑलवेज ओपन फॉर गॉड, ताकि प्रभु का कार्य हो पाए। ऑलवेज ओपन फॉर गॉड, जो भी है प्रभु ये आपका है, आप बोलिए कैसे इस्तेमाल करना है फॉर गॉड, एवरीथिंग फॉर गॉड, एवरीथिंग फॉर गॉड। आपके बच्चे हैं, प्रभु ये तो आपने मुझे जस्ट इस्तेमाल किया जन्म देने के लिए, बट ये तो आपके बच्चे हैं प्रभु, आप इस्तेमाल कीजिए, ये मेरा नहीं है। जितना इतिहास में देखा गया, जितना अपनों चीजों को रखते हैं वही खो देता है, बचन में वही बोलता है, और जो प्रभु के लिए दे देता है उसी के पास रह जाता है। That's what Bible says। যে নিজে আগলে রাখে তার ক্ষয়ে যায়, আর যে ছেড়ে দেয় তার থেকে যায়, বাইবেলে বলছে। তাই জন্য প্রভুর জন্য ছেড়ে দেওয়াটা ইম্পর্টেন্ট, আর এগুলো বুঝতে হবে। पौलुस बोलता है एनकरेज करने के लिए फिलिपियों का 3:12-14, फिलिपियों 3:12-14, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातें की और बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। That's what I want to end with। कि प्रभु ने हम सबको एक बुलावट को दिया है, एक दौड़ में दिया है। हम लोग सब दौड़ रहे हैं, हम लोग नहीं जानते वो दौड़ कब खत्म होगा, কবে সেই দৌড় শেষ হবে, বাট আমরা এটা মেক শিওর করতে পারি যে দৌড়ে যতদিন আমি আছি যেন বাধা না আসে, क्योंकि शैतान डायनामाइट प्लेस करके रखा है। और ये प्रभु के वचन से हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स को देखें। दुनिया की चिंताएं, टेंशन, वरीज, कभी कभी कुछ संबंध इतने हमें बांध के रखते हैं, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कुछ समय डर, कुछ समय ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम जकड़ चुके हैं कि हम निकलना नहीं चाहते, हम खुद ही बनाए वो बंधने बनाए हैं और निकल नहीं पाते हैं जब ज़रूरत पड़ता है। एंड ऑल दोस थिंग्स हम लोग वचन से सीखें। बट द डिसीजन इज योर्स, डिसीजन आपका है। जैसे थीम है कॉन्फ्रेंस का, अराइज शाइन, आप उठिए और प्रभु के लिए और भी आशीषित बने। बहुत जन प्रभु के सुसमाचार प्रचार नहीं करते, मैं आपके बारे में नहीं जानता हूँ बहुत समय, क्योंकि बहुत से ईसाई लोगों से बात किया हूँ, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि प्रचार करने से लोग मारेंगे। बोले कि कौन बोला आपको, who told you? हाँ, ये बात से कि विरोध हो सकता है, बट बहुत केसेस में देखा गया है कि इनफैक्ट 90% केसेस में देखा गया है कि प्रभु के बारे में कहे हैं और कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट वो लोग रेडी थे प्रभु को ग्रहण करने के लिए, इनफैक्ट वो रेडी टू प्रीच द गॉस्पेल। बहुत समय हम लोग ये चीज़ों को रखते हैं एंड
that's what is an important aspect I want to share with you all. तो डिसीजन आपका है और इसके लिए आपको जीवन में कुछ डिसीजंस लेना है, चेंजेस लाना है और अगर आपके जीवन में कुछ कमिटमेंट्स हैं आप रखे हैं, उसी को और भी स्ट्रॉन्ग करते रहिए, है ना, उसको और भी मजबूत करते रहिए, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखेंगे कि आप एंड तक दौड़ पाएंगे और जो बोलते हैं 100% जो कमिटेड क्रिश्चियन जो बोलते हैं, 100% जो प्रभु में निष्ठा है, वैसे ईसाई बन पाएंगे जिसके लिए आज दुनिया अपेक्षा कर रहा है। तो आज मैं प्रार्थना करना चाहूँगा आप सबके लिए और मैं विशेष करके मैं यही कहूँगा कि कि चॉइस आपका है कि आपने आपके जीवन में जो बुलावट है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किए कहीं पे, समझौता किए कहीं पे, ना कि আপনি বলছেন না আমি আমার জীবনে কমিটমেন্ট নিয়েছি এই কম্প্রোমাইজ করব না, মনস্থ করেছি যিশুতে চলিব, ফিরিব না, আমাকে এগোবই, বরঞ্চ আমি আরও নিজেকে স্ট্রং করব, আমার কমিটমেন্ট এমন হবে নিজের সুখ আল্লাহকে ত্যাগ করে ঈশ্বরের কাজ হোক সেটা আমি দেখব, আউট অফ কমফোর্ট জোন, আরাম থেকে বেরিয়ে আরও নিজেকে এগিয়ে যাওয়া, আরও মিশনাল হওয়া, এটা প্রভুর বাক্য থেকে আজকে আমরা শিখলাম। अगर यीशु कहीं से गुजरा भी तो अद्भुत काम हुआ। हो सकता है जक्कई ने ये नहीं सोचा था कि उस दिन उसका जीवन बदल जाएगा, पर तो यीशु ही पास पाई, यीशु उस जगह से गुजरा। मेरे प्रिय, यीशु वहां से गुजरा। जब यीशु तबीता के घर गया तो यीशु ने तबीता को कहा, हे तबीता उठ। लोग बाहर मातम मनाने दीजिए, इस संसार के लोग, इस जगत के लोग आपके हालातों को देखकर मातम मनाने दीजिए, दुख प्रकाश करने दीजिए, अफसोस करने दीजिए, आलोचना करने दीजिए, चर्चा करने दीजिए कि आपकी जिंदगी बेकार हो गई है, आपकी जिंदगी खराब हो गई है, आपकी जिंदगी में अब कुछ नहीं हो सकता, आपके हालात कभी नहीं बदल सकते, आप
नहीं, आपके जीवन में कभी कुछ नहीं हो सकता। लोगों को चर्चा करने दीजिए, लोगों को बोलने दीजिए, परंतु आपको सिर्फ एक ही कहना है, यीशुआ, यीशुआ। अगर वो आएगा तो परिवर्तन होगा, अगर वो आएगा तो चंगाई होगी, अगर वो आएगा तो छुटकारा होगा, अगर वो आएगा तो सब कुछ होगा। यीशु मेरे जीवन में आ। सारे मिलके मुंह को खोलते रहे। Come on, church, deliverance. God heal them, Lord God. Bless them, Lord God. Bless আমি আজকে আপনাকে বলতে চাইছি, আপনাকে আপনার বসের দরকার নয়, আপনাকে কারো রিকমেন্ডেশন, পার্টিকুলার ওষুধ, প্রপার্টিজ, power, you don't need all those things. যখন यीशु अपना जीवन में আসবে, जब प्रभु आपके जीवन में आएगा मेरे प्रियो, तो लोग बाहर बोलेंगे, जब अनपढ़ मछली पकड़ने वाले लोग जब प्रचार करने के लिए निकले थे, तो लोग बोल रहे थे, इन्हें इतनी सामर्थ किसने दी, इन्हें इतना पावर कहां से मिला, ये कैसे बोल सकते हैं अंधे को देखने लगो, ये कैसे बोल सकते हैं लंगड़ों को चलने लगो। You need Jesus only, who can raise you up hand. अगर आप कहीं गिर गए हो, तो वो छिदा हुआ हाथ आपकी ओर बढ़ रहा है, वो आपको पकड़कर उठाना चाहता है। परमेश्वर आपको उठाना चाहता है आज, प्रभु आपको उठाना चाहता है। ये रात परमेश्वर की चंगाई की रात है। यस, आप परमेश्वर से मांग लीजिए। प्रभु का वचन कहता है कि तुम मांगो तुम पाओगे, और इससे तुम्हारा आनंद पूरा होगा। यस लॉर्ड, हालेलुया। इस समय जो आपके भक्त सब मांग रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से आप दे दे प्रभु। फिल देम विद योर पावर। प्रभु धन्यवाद प्रभु, इस समय आश्चर्य कार्य आप कर रहे हैं प्रभु। वो प्रभु पीछे की तरफ आश्चर्य कार्य कर रहे हैं प्रभु, सामने की तरफ कर रहे हैं प्रभु, वो बाएं और दाएं कर रहे हैं प्रभु। थैंक यू, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ओ प्रभु, छुटकारे के समय है प्रभु, आप बहुत जल्द छुटकारा दे रहे हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड, आप छुटकारा दे रहे हैं प्रभु। हर एक टेंशन जो है प्रभु स्पिरिट है प्रभु, हर एक जो डिप्रेशन की स्पिरिट है प्रभु, यीशु के नाम से चले गए। थैंक यू लॉर्ड, कमांड टू गो इन द नेम ऑफ जीसस। गो इन द नेम ऑफ जीसस। कमांड टू गो, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। गो इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक डर की आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ओ एवरी कर्स बी ब्रोकन इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आशीष करो। थैंक यू लॉर्ड, आपने बच्चों को प्रभु आज मुक्त कर रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड।
Lord. You are setting them free, Lord. आप फ्री कर रहे हैं प्रभु। और जब प्रभु आपके उस कपड़े को, वो औरत का जो समस्या था प्रभु का, वो आपके उस कपड़े को छुआ प्रभु, और वो सावर से वो चमकी हो गई प्रभु। और इस समय जो भी आप छू रहे प्रभु, आपको जो भी आपके पास है छू रहे प्रभु, इसी समय यीशु के नाम से यहाँ पे कोई भी अगर नशे में है प्रभु, एडिक्शन में है प्रभु, ओ प्रभु हम जानते हैं कि प्रभु एडिक्शन की नशा प्रभु, एडिक्शन का स्पिरिट प्रभु, ओ प्रभु आप में वो सामर्थ्य प्रभु। आप जब आए प्रभु तो स्पिरिट ने कहा कि क्यों आप आए यहाँ पे, हैज आवर टाइम कम। आपने कहा कि उन सारे जो स्पिरिट थे उनको आप सुअर में डाल दिए प्रभु। और इसमें प्रभु कोई भी अगर यहाँ पे है एडिक्शन स्पिरिट प्रभु, इसी समय में जो अथॉरिटी आपने दिया प्रभु, यीशु के नाम से अरे को नशे की आत्मा प्रभु, किसी के परिवार में किसी के नशे की आत्मा है लॉर्ड, सेट देम फ्री टुनाइट लॉर्ड, आज ही रात को छुटकारा दे उनको, और वो एडिक्शन का वो और नशा इच्छा को थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तुम्हारे धन्यवाद दी प्रभु। ओ यस लॉर्ड, ओ तुमने আমাদেরকে ক্ষমা করতে শেখাও ओ प्रभु, सहायता करें प्रभु। वो बहुत जन के जीवन में बॉन्डेज हो सकता है प्रभु, क्योंकि वो क्षमा नहीं कर पा रहे। इसमें प्रभु आप सामर्थ्य दें प्रभु। विश्वास करता प्रभु इस चर्च में प्रभु आप सोल विनर्स को अनॉइंट करें, आत्मा को जीतने वालों को अनॉइंट करें प्रभु। आप इस चर्च में प्रभु हाउस फेलोशिप मल्टीप्लाई करने वाले लोग उठा रहे प्रभु। हालेलुया। मैंने हाउस फेलोशिप को यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ, ऐसे RLAG चर्च ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में फैलने पाए। हालेलुया। यीशु के नाम से रेज ऑल ओवर इंडिया में प्रभु, और इंडिया के बाहर प्रभु मैं डिक्लेयर करता हूँ प्रभु। हालेलुया। प्रभु ऐसी आत्मा में भरा हुआ चर्च और भी होने पाए प्रभु। ऐसे युवाओं को उठाए प्रभु, ऐसे फैमिलीज को उठाए प्रभु, जो बोलेंगे मैं तैयार हूँ प्रभु के कार्य में जाने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। रेज अप योर पीपल। यस लॉर्ड। प्रभु वो सामर्थ्य दे रहे हैं। आप यहाँ पे कुछ जन है, आप प्रेयर करने की यहाँ कि मैं कुछ करना चाहता हूँ परिवार कुछ प्रभु के लिए, आप रेडी हो जाएं। बहुत जल्दी प्रभु आपको असाइनमेंट देने वाले प्रभु के कार्य के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस समय, ओ यस लॉर्ड, आपने प्रभु इस समय आशीष कर रहे प्रभु। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ जो रुका हुआ आशीष आशीष है। यस लॉर्ड, आप उन सारे दरवाजों को यीशु के नाम से खोल रहे हैं। ओ यस लॉर्ड, फाइनेंशियल ब्लेसिंग यीशु के नाम से। ओ वी डिक्लेयर फाइनेंसेस इन लाइफ। ओ प्रभु इस भरपूरी को देंगे प्रभु। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस समय पास्टर डैनियल पॉल सिस्टर उनके फैमिली के लिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड फॉर देयर लाइव्स प्रभु, धन्यवाद उनके जीवन के लिए। ब्लेस देम, ब्लेस देम, ब्लेस देम abundantly। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट देम शैल प्रॉस्पर। कोई भी अस्त्र शस्त्र उनके विरुद्ध में खड़ा होगा और इस मंडली के विरुद्ध में खड़ा होगा, यीशु के नाम से तोड़े जाए। Break every barriers of thorns in the name of Jesus. Every iron barrier is broken in the name of Jesus. I declare grace and prosperity and peace in the body. Hallelujah. इस शांति इस चारों ओर। हालेलुया। थैंक यू। जैसे आपने जो देखे राजाओं को प्रभु शांति दिया प्रभु, शत्रु लोग छू नहीं पाए, ठीक वैसे ही आप पास्टर डैनियल उनके मिनिस्ट्री में आशीष करेंगे। वो लोग आगे बढ़ेंगे प्रभु। No one can stop them। हालेलुया। एंड टाइम हार्वेस्ट में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और भी सामर्थ्य से इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। और जो भी उनके साथ बनेंगे, गॉड विल ब्लेस देम, गॉड विल ब्लेस देम। थैंक यू लॉर्ड। ओ वी वर्शिप यू होली स्पिरिट। थैंक यू लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु हम सभी को आशीष के भी घर लेके लौट। इस समय जब हम अंत में आ गए हैं, आप जस्ट थैंक यू बोलिए प्रभु, जस्ट बोलिए प्रभु तुम्हारे धन्यवाद। ओ थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद का मतलब है कि आपको मिल गया है, आपको मिल गया है, आपको मिल गया है। धन्यवाद की तारीफ बेग अच्छे की चेच बेग अच्छे। धन्यवाद का मतलब बेग अच्छे अच्छे विश्वास। हालेलुया।
हालेलुया। इनफैक्ट आप सब प्रभु की उपस्थिति में हैं। याद रखिए, कोई भी अगर विषय आपने प्रभु से मांगा, उसके बाद आप धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। जस्ट और थैंक यू। आप देखेंगे स्पिरिचुअल रेल्म में वो चीज प्रभु और भी आसानी से अपने जीवन में करता है और बेशी भाला में करते पाएंगे, क्योंकि धन्यवाद मतलब आप प्रभु को प्रभु के जगह पे रख रहे हैं और बोल रहे प्रभु आप ही कर सकते हैं, विश्वास करता हूं। थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप और एक्सॉल्ट यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जब इन दोनों को प्यारे परमेश्वर युद्ध और जवानों के लिए प्रभु तो इस्तेमाल कर रहा है प्रभु, और भी ऐसे नौजवान जो इस संसार में खोए हुए हैं प्यारे परमेश्वर,